राम जय जय राम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमते नमः। सीताराम। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 30वां अध्याय चल रहा है। प्रसंग चल रहा है प्रचेताओं को विष्णु भगवान का वरदान। और श्लोक संख्या 37 तक पाठ हो गया। ये प्रचेता जो है स्तुति कर रहे हैं। मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं प्रचेताओं ने क्या स्तुति की। ये उनकी स्तुति सुना रहे भगवान। प्रचेता कहते हैं भगवान आपके प्रिय सखा भगवान शंकर के क्षण भर के समागम से ही आज हमें आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है। भगवान आपके प्रिय सखा भगवान शंकर के क्षण भर के एक समागम से ही आज हमें आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है। आप जन्म मरण रूप दुस्साध्य रोग के श्रेष्ठतम वैद्य हैं। जन्म मरण रूप दुस्साध्य रोग, एक होता है साध्य रोग, जो रोग का इलाज होता है। दुस्साध्य बड़ा कठिनाई से जिसका इलाज होता है, उस रोग के श्रेष्ठतम वैद्य हैं। अतः अब हमने आपका ही आश्रय लिया है। प्रभु हमने समाहित चित्त से जो कुछ अध्ययन किया है, निरंतर सेवा शुश्रूषा करके गुरु ब्राह्मण और वृद्ध जनों को प्रसन्न किया। फिर से प्रभु हमने समाहित चित्त से जो कुछ अध्ययन किया है, हमने समाहित चित्त से जो कुछ अध्ययन किया है, ये चित्त को जो अध्ययन है समाहित चित्त होके ही करना चाहिए। इधर उधर सोच भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, बहुत कुछ और।
तो जितना ध्यान दे पाए उतना ही असर होगा ना, उतना ही लाभ होगा। इसलिए समाहित चित्त से, चित्त कहीं और नहीं, चित्त शांत है और पूरा अध्ययन में है, कहीं और चित्त नहीं, ये समाहित चित्त है। निरंतर सेवा शुश्रूषा करके, निरंतर सेवा शुश्रूषा करके गुरु ब्राह्मण और वृद्ध जनों को प्रसन्न किया है, तथा दोष बुद्धि त्याग कर श्रेष्ठ पुरुष, सुहृदगण, बंधु वर्ग एवं समस्त प्राणियों की वंदना की है। फिर से, दोष बुद्धि त्याग कर श्रेष्ठ पुरुष, सुहृदगण, बंधु वर्ग एवं समस्त प्राणियों की वंदना की है, और अन्न आदि को त्याग कर दीर्घ काल तक जल में खड़े रहकर तपस्या की है। अन्न आदि को त्याग कर दीर्घ काल तक जल में खड़े रहकर तपस्या की है। वह सब आप सर्वव्यापक पुरुषोत्तम के संतोष का कारण हो, यही वर मांगते हैं। इस सब को जो हमने किया है इसको स्वीकार कर लो, यही प्रार्थना की है। तो किस तरह से कहा? वह सब आप सर्वव्यापक पुरुषोत्तम के संतोष का कारण हो, वही आपके संतोष का कारण हो जाए, यही वर मांगते हैं। एक बात यह है, भगवान में असंतोष तो होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम ही आरोप कर रहे हैं कि आप मेरे हमारे ये तुच्छ प्रयास जो है उससे आप प्रसन्न हो जाइए। जीव जो है यही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। भाई कोई अज्ञानी जीव हो ना, तो उसकी प्रशंसा कर दो, प्रसन्न हो जाता है। वो उसका थोड़ा गुणगान कर दो या कह दो तुमने अच्छा काम किया, तो प्रसन्न हो जाता है। और जो ज्ञानी हो वो तो सम रहता। तो ज्ञानी की ये स्थिति होती है, तो भगवान की क्या स्थिति? इसलिए आपसे यही वर मांगते हैं कि आप जो हमने ये प्रयास किया है संत गुरुओं के कहने से, उसको स्वीकार कर लो और प्रसन्न हो जाए, अर्थात करुणा करिए। कहते हैं स्वामी, आपकी महिमा का पार न पाकर भी स्वयं मनु, स्वयं ब्रह्मा जी, भगवान शंकर
तथा तप और ज्ञान से शुद्ध चित्त हुए अन्य पुरुष निरंतर आपकी स्तुति करते रहते हैं, निरंतर आपकी स्तुति करते रहते हैं। अतः हम भी बुद्धि के अनुसार अपनी बुद्धि के अनुसार आपका यशोगान करते हैं। आप सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप और परम पुरुष हैं। आप सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप और परम पुरुष हैं। आप सत्व मूर्ति भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। आप सत्व मूर्ति भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, प्रचेताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर शरणागत वत्सल श्री भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। अप्रतिहत प्रभाव श्री हरि की मधुर मूर्ति के दर्शनों से अभी प्रचेताओं के नेत्र तृप्त नहीं हुए थे। अप्रतिहत प्रभाव, उस प्रभाव जो भगवान के दर्शन का प्रकट होने का प्रभाव, उसको कोई अप्रतिहत नहीं कर सकता, मतलब किसी तरह से दबा नहीं सकता। अप्रतिहत प्रभाव श्री हरि की मधुर मूर्ति के दर्शनों से अभी प्रचेताओं के नेत्र तृप्त नहीं हुए थे, इसलिए वे उन्हें जाने देना नहीं चाहते थे कि भगवान अभी ना जाए। और आस कितनी लंबी है आप जानते हैं, 10,000 वर्ष तक, 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, 10,000 वर्ष तक तप किया है। मैंने कहीं भी और तप का अर्थ कहीं और मन बुद्धि चित्त को कहीं और नहीं लगाया, केवल परमात्मा में, यही तप है। इसलिए वे उन्हें जाने देना नहीं चाहते थे, तथापि वे अपने परम धाम को चले गए, फिर भी वो चले गए। भगवान इसके पश्चात प्रचेताओं ने समुद्र के जल से बाहर निकलकर देखा कि सारी पृथ्वी को ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने ढक ढक दिया, जो मानो स्वर्ग का मार्ग रोकने के लिए ही इतने बढ़ गए थे। यह देखकर वे वृक्षों पर बड़े कुपित हुए। तब उन्होंने पृथ्वी को वृक्ष लता आदि से रहित कर देने के लिए अपने मुख से प्रचंड वायु और अग्नि को छोड़ा, जैसे कालाग्नि रुद्र प्रलय काल में छोड़ते हैं। कालाग्नि रुद्र जैसे प्रलय काल में मुख से अग्नि छोड़ते हैं, वैसे इन्होंने भी किया।
जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वे सारे वृक्षों को भस्म कर रहे हैं, तब वे वहां आए और प्राचीन वरही के पुत्रों को उन्होंने युक्ति पूर्वक समझाकर शांत किया। फिर जो कुछ वृक्ष वहां बचे थे, उन्होंने डरकर ब्रह्मा जी के कहने से वह कन्या लाकर प्रचेताओं को दी। प्रचेताओं ने भी ब्रह्मा जी के आदेश से उस मारिशा नाम की कन्या से विवाह कर लिया। प्रचेताओं ने ब्रह्मा जी के आदेश से उस कन्या से विवाह कर लिया, उसका नाम मारिशा था। इसी के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने इसी के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने श्री महादेव जी की अवज्ञा के कारण अपना पूर्व शरीर त्याग कर जन्म लिया। इसी के गर्भ से जब महादेव जी की अवज्ञा हो गई, तो फिर बकरे का सिर लगा दिया था उनको। जब भी शरीर त्यागा होगा, दक्ष ने दक्ष तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो इन्होंने फिर जन्म लिया। किसके गर्भ से? मारिशा के गर्भ से। इन्हीं दक्ष ने चाक्षुष मनवंतर आने पर, जब कालक्रम से पूर्व सर्ग नष्ट हो गया, भगवान की प्रेरणा से इच्छा अनुसार नवीन प्रजा उत्पन्न हुई या की। इन्होंने जन्म लेते ही अपनी कांति से समस्त तेजस्वियों का तेज छीन लिया। यही जो दक्ष थे, फिर से इन्हीं दक्ष ने चाक्षुष मनवंतर आने पर, जब कालक्रम से पूर्व सर्ग नष्ट हो गया, भगवान की प्रेरणा से इच्छा अनुसार नवीन प्रजा उत्पन्न की। भगवान की प्रेरणा से इच्छा अनुसार नवीन प्रजा उत्पन्न की। इन्होंने जन्म लेते ही अपनी कांति से समस्त तेजस्वियों का तेज छीन लिया। ये कर्म करने में बड़े दक्ष अर्थात कुशल थे। इसी से इनका नाम दक्ष हुआ। इन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों के नायक के पद पर अभिषिक्त कर सृष्टि की रक्षा के लिए नियुक्त किया। प्रजापतियों के नायक बनाकर सृष्टि की रक्षा के लिए नियुक्त किया, और इन्होंने मरीच आदि दूसरे प्रजापतियों को अपने अपने कार्य में नियुक्त किया। ये दक्ष की महिमा, जो मारिशा नाम की कन्या वो उस अप्सरा से उत्पन्न हुई थी। और हमारा 30वां अध्याय विश्राम हो गया। जो प्रचेताओं ने
भगवान शंकर की स्तुति। पहले तो भगवान शंकर ने स्तुति सुनाई नारायण की, और उसके बाद जब नारायण प्रकट हुए तो फिर उन्होंने भगवान की स्तुति करी। ये प्रसंग सुना, इसलिए जो उन्होंने कहा कि आप हम पे प्रसन्न हो जाओ, प्रार्थना करी, उन्होंने विनय कई करी कि प्रसन्न हो जाओ, तो भगवान प्रसन्न हो गए, तथास्तु कह दिया। इसलिए विज्ञ संत लोग यही कहते हैं कि भगवान हमारे पुरुषार्थ से नहीं मिलते, वो अपनी करुणा से ही मिलते हैं। तो हमारी चाह तो बनी रहे, और ये तप इत्यादि हमारी चाह ही है, उनका गुणानुवाद करते रहना यही चाह है। यही विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय